ऐसा अक्सर देखने में आता है कि एक देश की दूरसंचार सेवाएं केवल किसी एक ही निश्चित क्षेत्र में विस्तृत होती हैं, लेकिन कुछ दूरसंचार कंपनियां ऐसी भी हैं जो सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण वोडाफोन कंपनी है, जो अपनी सुविधाएं दुनिया के लगभग 25 देशों में प्रदान करती है। हालांकि अनेक देशों में अपना व्यवसाय स्थापित करना कतई आसान नहीं होता, लेकिन एक बड़े संगठन होने का मुख्य फायदा यह होता है कि किसी विशेष स्थान पर अत्यधिक नुकसान होने की स्थिति में भी वह संगठन रिस्क को आसानी से झेल पाता है। इस वीडियो में हम ऐसे ही बड़े संगठन वोडाफोन की बात करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एवं खोजते हैं इसी वोडाफोन कंपनी के मालिक कौन है एवं यह वोडाफोन कंपनी किस देश की कंपनी है। फाइंडर्स, वोडाफोन एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय दूरसंचार कंपनी यानी कि ब्रिटिश मल्टीनेशनल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, जिसका वास्तविक नाम वोडाफोन ग्रुप पीएलसी है। यह एक पब्लिक लिमिटेड संगठन है। वोडाफोन अपनी दूरसंचार सेवाओं को मुख्य रूप से यूरोप, एशिया, अफ्रीका एवं ओशिनिया के भूभाग तक पहुंचाती है। वोडाफोन शब्द इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को दर्शाता है, जिसका तात्पर्य वॉइस डेटा फोन से होता है। इसकी स्थापना 16 सितंबर 1991 को हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है, जबकि इसका रजिस्टर्ड ऑफिस इंग्लैंड की न्यूबरी बर्कशायर में मौजूद है। यह ग्रुप इंटरनेट एवं वॉइस सर्विस के अलावा मोबाइल फोन, ब्रॉडबैंड, डिजिटल टेलीविजन, फिक्स्ड लाइन टेलीफोन एवं IPTV जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। वर्तमान समय में वोडाफोन कुल 25 देशों में वोडाफोन का नेटवर्क ऑपरेटर है, जबकि अन्य 47 देशों में यह एक पार्टनर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। 2019 के आंकड़ों के अनुसार इस संगठन से करीबन 98,996 कर्मचारी जुड़े हुए हैं। इस दौरान इसका राजस्व यानी कि रेवेन्यू 43.6 बिलियन यूरो था, जबकि इसकी कुल आय यानी कि नेट इनकम 7.644 बिलियन यूरो आंकी गई थी। फिलिप्स के पूर्व अध्यक्ष एवं CEO गेरार्ड जोनेस क्लाइस्टरली वर्तमान समय में इसके चेयरमैन हैं, जबकि इनके साथ CEO की भूमिका में निकोलस जोनाथन रेड हैं। चलिए आइए अब जानते हैं वोडाफोन के संस्थापक कौन हैं। फाइंडर्स, वोडाफोन जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी को स्थापित करने का श्रेय सर अर्नेस्ट थॉमस हैरिसन एवं सर गेराल्ड आर्थर गैरी वेंट को जाता है। चलिए आइए इन दोनों के बारे में विस्तार से कुछ खोजते हैं। फाइंडर्स, सर अर्नेस्ट थॉमस हैरिसन का जन्म 11 मई 1926 को ईस्ट लंदन के हैकने में हुआ था। इनके पिता एक डाक मजदूर यानी कि डॉकर थे, जबकि इनकी मां एक कपड़ा फैक्ट्री में टाई सिलने का काम करती थी। कुछ सालों बाद इनका परिवार हॉलोवे में आकर बस गया, जहां इन्होंने अपनी शिक्षा ट्रिनिटी ग्रामर स्कूल से प्रारंभ की। इसके उपरांत 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हैरिसन ने कनाडा की रॉयल नेवी में प्रवेश ले लिया, जहां से वह एक ट्रेंड अकाउंटेंट के रूप में बाहर निकले। जिसके बाद वह काम की तलाश में जुट गए, लेकिन उनको काम नहीं मिला। इसके बाद उन्हें एक ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी राकल में एक लेखपाल के रूप में मात्र 650 यूरो के वेतन के साथ काम मिला। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1958 में वह इस कंपनी के बोर्ड से जुड़ गए, जबकि 1961 में वह इसके डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर पद पर थे। 1966 के समय वह इसके अध्यक्ष पद पर थे। इसके बाद उन्होंने राकल एवं ब्रिटिश कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन को मर्ज कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप राकल रेडियो बिजनेस और भी मजबूत हो गया। एवं इस सफर में सबसे बड़ा क्षण तब आया जब इन्होंने राकल टेलीकॉम को बनाने के लिए ब्रिटिश रेल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को खरीद लिया, जिसके परिणाम स्वरूप वोडाफोन की स्थापना हुई। आइए सर अर्नेस्ट थॉमस हैरिसन के बाद अब सर गेरार्ड आर्थर गैरी वेंट के बारे में जानते हैं। फाइंडर्स, इनका जन्म 1 मार्च 1927 को भारत के फिरोजपुर में हुआ था, जिसके कुछ समय बाद इनका परिवार इंग्लैंड में जा बसा। यह अपने 4 भाइयों बहनों में सबसे छोटे थे। इन्होंने अपनी शिक्षा साउथहैम्पटन के सेंट मैरी कॉलेज से पूरी की। 1980 में जब हैरिसन ने जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी से उनकी रेडियो टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की डील की, तो हैरिसन ने वेंट को रैकल मिलिट्री रेडियो डिवीजन का मुख्य व्यक्ति नियुक्त कर दिया। 1982 में वेंट के नेतृत्व में रैकल स्ट्रेटेजिक रेडियो लिमिटेड ने इंग्लैंड के सेलुलर टेलीफोन नेटवर्क का लाइसेंस प्राप्त कर लिया, जिसके बाद उनको वोडाफोन की स्थापना में सरलता हुई। तो फाइंडर्स, इस खोज के साथ हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वोडाफोन की स्थापना सर अर्नेस्ट थॉमस हैरिसन एवं सर गेरार्ड आर्थर गैरी वेंट के ज्वाइंट प्रयास से हुई थी। फाइंडर्स, हमारी यह खोज आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं
और हमारे इस वीडियो को लाइक कर इसे अपने दोस्तों तक फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए जरूर पहुंचाएं, ताकि आपके फ्रेंड्स भी यह इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सके। और हाँ, यदि अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करने में देर ना करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार की खोजें लगातार लाते रहेंगे। इसलिए लाल बटन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।